तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। अभी फेस्टिवल सीजन वगैरह जो चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो गाड़ियाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ शोरूम पर जा रहे हैं वहाँ वहाँ उनको खाली 2-3 चीज़ें ही सुनने को मिल रही है कि भाई हमारी गाड़ी पर 6 महीने की वेटिंग है, या फिर हमारी गाड़ी पर 12 महीनों की वेटिंग है, या फिर आप इस गाड़ी को अभी बुक करवा लो तो आपके पोते वगैरह जो होंगे वो इस गाड़ी की डिलीवरी वगैरह ले लेंगे। सीधा सीधा मतलब ये है कि हर गाड़ी का जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप अभी गाड़ी बुक करते हो तो आपको लगभग 5-6 महीने का तो वेट करना ही करना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? अब कंपनियां जो है वो सारी स्ट्रेटजी एक साथ में ही लगा रही है, कस्टमर को उल्लू बना रही है कि भाई वो गाड़ी की प्राइस वगैरह जो है वो बढ़ा सके, या फिर गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकता है इसके पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ में और बताते हैं आपको ये सारी चीज़ें। अगर आप इधर उधर की न्यूज़ वगैरह जो है वो रखने में इंटरेस्ट रखते हो, आपको अच्छा लगता है थोड़ी टेकी चीज़ें जानने में, तो आपको फॉर श्योर पता होगा कि भाई अभी जो है वो वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर का इशू चल रहा है। अभी सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनके इशू के चक्कर में बहुत सारे गैजेट्स वगैरह का प्रोडक्शन भी कम हो चुका है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो सेमीकंडक्टर पर ही डिपेंड करती है। अगर सेमीकंडक्टर नहीं होते हैं तो इनका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। चाहे मोबाइल कह लो, चाहे टैबलेट्स वगैरह कह लो, लैपटॉप कह लो, कंप्यूटर कह लो, या फिर आजकल की मॉडर्न कार्स ही क्यों ना कह लो। अब सेमीकंडक्टर वगैरह की बात हमने बहुत ज़्यादा कर ली, तो अब बात करते हैं कि ये सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। अब बात तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि भाई सेमीकंडक्टर क्या है, तो मतलब क्या है उस चीज़ का। अब सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो आपको हर गैजेट में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने किसी गैजेट को खोल कर देखा होगा तो आपको वहाँ पर सबसे पहले मदरबोर्ड देखने को मिला होगा हरे कलर का। अब उस मदरबोर्ड पर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो देखने को मिल चुके होंगे, जिसमें आपको एक स्क्वायर शेप का चिप भी देखने को मिला होगा। अब वो चिप जो होता है वही सेमीकंडक्टर होता है, या फिर आप सेमीकंडक्टर चिप भी उसको कह सकते हो। अब वो चिप जो होता है वो आसपास के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे डिस्प्ले हो गया, बटन वगैरह हो गया, या फिर आपको किसी पंखे को चलाना है अगर उस मदरबोर्ड की मदद से, तो वो चिप जो होता है वो सारे कमांड को लेता है और अपने आसपास की चीज़ों को वो मतलब ऑर्डर वगैरह देकर उनको सबको चलाता है। अगर थोड़ी विज्ञान की भाषा में कहो तो आसपास की चीज़ों को वो प्रोसेस करता है। अब मोबाइल वगैरह में भी आपने सुना होगा कि भाई इस फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, या फिर इसमें आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है। कंप्यूटर वगैरह में आपको आईटेल नाम का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, या फिर आईटेल की चिप देखने को मिल जाती है। अब एप्पल वाले भी बहुत सारे होंगे, तो एप्पल में भी आपको जो है वो A15 बायोनिक चिप देखने को मिल चुकी होगी नए वाले आईफोन्स वगैरह में। तो ये जो चिप हो गई या फिर प्रोसेसर्स हो गए, ये सारे जो है वो सेमीकंडक्टर का पार्ट होते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर या फिर चिप वगैरह या फिर प्रोसेसर वगैरह आपके किसी भी गैजेट में नहीं लगे होंगे तो वो गैजेट जो होगा वो काम ही नहीं करेगा। अब वो चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली काम नहीं कर पाएगी। तो आई होप कि आपको सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है वो तो समझ आ चुका होगा। जितना एक्सप्लेन मैं सही से कर सकता था मैंने सब सही से कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आ सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये सब चीज़ें तो मोबाइल वगैरह में यूज़ होती है, तो गाड़ियों से इसका क्या लेना देना? गाड़ियों में तो ये का काम आता ही नहीं है, क्योंकि गाड़ियों में क्या प्रोसेस करना है, आपको इंजन चलाना है और चलते रहना है बस। इंजन में तो सब मैकेनिकल चीज़ें होती है, वहाँ पर ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर कहाँ पे काम आएगा? ये जो है वो एकदम गुड क्वेश्चन है। अब जिन जिन लोगों के मन में ये वाला सवाल आ रहा था उन सब लोगों को तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई 1980 से निकलकर 2021 में रहने लग जाओ, क्योंकि बिना चिप की गाड़ियाँ जो थी वो 1980 के पहले चला करती थी, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें जो थी वो मैकेनिकल हुआ करती थी। आपको सब चीज़ें ऐसे लीवर से खींचने वाली या फिर सादा स्टीयरिंग देखने को मिलता था जो एकदम भारी होता था चलाने वगैरह में, या फिर आपकी गाड़ी के अंदर रेडियो वगैरह जैसे सिस्टम देखने को नहीं मिलते थे, ना ही टच स्क्रीन आते थे उस टाइम पे। लेकिन आजकल क्या हो चुका है, वो गाड़ी के अंदर आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, साथ ही में हर गाड़ी में पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, तो वो भी प्रोसेसर पर डिपेंड करती है। तो गाड़ियों में जो है वो सेमीकंडक्टर बहुत जगह पर यूज़ किए जाते हैं। मैक्सिमम ये पावर स्टीयरिंग वगैरह में यूज़ करे जाते हैं, साथ ही में आपकी जो डिस्प्ले होती है कार के अंदर उसके अंदर यूज़ करे जाते हैं। अब जहाँ जहाँ पर डिस्प्ले लगी होगी वहाँ वहाँ पर आपको प्रोसेसर वगैरह भी देखने को मिले होंगे। तो आई होप कि समझ आ चुका होगा कि भाई सेमीकंडक्टर कार वगैरह में कहाँ पर यूज़ होता है। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई खाली कार को ही इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, जबकि मोबाइल वगैरह तो एकदम धड़ल्ले से बिक रहा है, वहाँ पर तो शॉर्टेज नहीं आ रहा है। आप अभी लेने जाओगे तो आपको अभी मोबाइल देखने को मिल जाएगा, प्रोडक्शन भी एकदम तगड़ा हो रहा है मोबाइल वगैरह के अंदर। तो खाली आपको ये ऑटोमोबाइल में ही देखने को क्यों मिल रहा है? अब अगर ये वीडियो जो आप पृथ्वी से ही देख रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई 2 सालों से पूरे वर्ल्ड वाइड कोविड फैल कर रखा हुआ है। अभी इस कोविड के चक्कर में सारी चीज़ें बंद हो गई। पिछले 2 सालों में करीबन 8 से 9 महीने लोग जो है वो खाली घर के अंदर पड़े रहे हैं।
2020 के मार्च वगैरह में जब ये लॉकडाउन सबसे पहले लगा था इंडिया के अंदर, तो लोग जो है वो घर में बैठ गए। अब घर में बैठने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि भाई घर में गाड़ी चलाएंगे इसलिए चलो शोरूम चलते हैं और गाड़ी लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि भाई गाड़ियों का जो मतलब सेल्स वगैरह जो था वो एकदम जीरो पहुंच गया, जीरो पर आ गया एकदम। लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह लेना बंद कर दिया पिछले 5-6 महीनों तक। तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चला। मई के महीने में तो 2020 में एक भी गाड़ी नहीं बिकी थी। अब मार्केट जो था वो एकदम नीचे आ चुका था। अब सेल्स वगैरह नहीं हो रही थी तो प्रोडक्शन करके भी क्या कर लेंगे कंपनी वाले। तो जो कंपनियां वगैरह थी सेमीकंडक्टर बनाती है, उनके पास डिमांड भी एकदम कम हो गई। अब घर में बैठे बैठे लोग गाड़ी तो नहीं खरीद रहे थे, लेकिन मोबाइल्स वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह की तो डिमांड बढ़ती गई, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, साथ ही में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगने लग गई। तो एक टाइप से जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुला तो मोबाइल का जो मार्केट वगैरह था, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कह सकते हो, वो एकदम बूस्ट पे आ गया। लोगों को डिमांड इसकी ज़्यादा हो गई। तो सेमीकंडक्टर कंपनियां जो थी, उन्होंने सारी डिमांड जो थी वो इधर मोबाइल वगैरह में फुलफिल कर दी, और अभी भी वहीं पर कर रहे हैं मैक्सिमम। तो इसीलिए मोबाइल वगैरह में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। अब जैसे जैसे लॉकडाउन भी खुलता गया वैसे वैसे लोगों की कार की डिमांड भी बढ़ी, तो लोग कार खरीदना भी शुरू कर दिए। लेकिन जो सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां थी, अब उनके पास भी पैंडेमिक वगैरह की सिचुएशन तो पड़ी होगी, वहाँ पर भी मजदूरों की कमी हुई होगी, साथ ही में प्रोडक्शन भी वहाँ पर कम हुआ होगा। तो एक टाइप से क्या हुआ कि भाई सेमीकंडक्टर वाली जितनी भी कंपनियां थी, उन्होंने ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया। तो सेमीकंडक्टर के इशू के चक्कर में बहुत सारी गाड़ियों की सेल्स वगैरह कम हो गई, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ही कम हो गया। अब प्रोडक्शन कम हो गया, लेकिन डिमांड तो अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उतना फुलफिल नहीं कर पा रहे ऑटोमोबाइल वाले। तो इसीलिए आपकी जितनी भी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है, उन पर वेटिंग पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो बस यही रीज़न वगैरह थे कि भाई गाड़ियों में शॉर्टेज क्यों ज़्यादा है, जबकि मोबाइल वगैरह तो ढंग से बिक रहे हैं। अब बहुत सारे बुद्धिजीवियों के मन में एक क्वेश्चन और भी आएगा कि भाई लॉकडाउन तो खुल गया है, फिर भी ये सेमीकंडक्टर का इशू क्यों चल रहा है? अभी तो सब नॉर्मल हो गया है, तो लगभग ये सेमीकंडक्टर का इशू भी फाइनल हो जाना चाहिए, प्रोडक्शन भी एकदम ढंग से शुरू हो जाना चाहिए उनका। तो इसके पीछे मेन रीज़न एक ही है कि भाई सेमीकंडक्टर वगैरह जो होते हैं, उनका प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो इंडिया के बाहर के देश जो होते हैं, मलेशिया जैसे, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और मलेशिया में अभी जो है वो कोविड की सेकेंड वेव जारी है, तो इसीलिए जो सेमीकंडक्टर वगैरह है वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही अपनी गाड़ियों वगैरह में लगा पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी वाले भी हाथ पे हाथ धर कर बैठ गए हैं कि भाई सेमीकंडक्टर नहीं है तो हम गाड़ियाँ वगैरह नहीं बनाएंगे। उनको भी सेल्स वगैरह करनी है, तो वो भी नए नए तरीके आजमा रहे हैं। जैसे कि थार में जो है वो आपको स्टीरियो वगैरह जो आता है वो लगा कर नहीं दे रहे। अब थार का जो टॉप मॉडल आता है वो सीधा का सीधा आपको पकड़ा देता है कि भाई इसको ले जाओ और अपनी तरफ से लगा देना, इस पर स्टीरियो वगैरह आता है जो, या फिर हमारे पास जब भी अवेलेबल होगा तब हम आपको लगा कर दे देंगे स्टीरियो को। साथ ही में हुंडई वाले क्या कर रहे हैं कि अपने हर एक वेरिएंट का एग्जीक्यूटिव वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं, और जो मेन वेरिएंट आता है उसको शायद से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि हुंडई का टॉप मॉडल जो आता है एस वाला, उसमें जो एग्जीक्यूटिव वेरिएंट आता है उसको लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको फीचर तो सारे सेम सेम देखने को मिल जाते हैं जो आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलता है, लेकिन जो सेंटर वाली टच स्क्रीन है उसके ऊपर आपको काला गत्ता लगा कर दिया जाता है कि भाई आप निक्कू भाई जो है अरुण पवार के, उनके पास में एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम लगा सकते हो, कपलर टू कपलर। वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।